पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, सबसे पहले अपन टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें जो पहला अपना प्रकार था वो था अपना बॉडी लैंग्वेज, यानी कि शारीरिक भाषा। शारीरिक भाषा अपन लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे शारीरिक भाषा के कार्य, फंक्शन ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो सबसे पहले आपको बता दें कि थोड़ा सा अपन बॉडी लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? देखो, सबसे पहले तो अपने जो कम्युनिकेशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स कम्युनिकेशन होते हैं। एक तो होता है अपने वर्ड्स को लेकर, दूसरा होता है वर्ड्स को साइड में रख देते हैं और किसी अपनी बॉडी लैंग्वेज, सीधी सी बात है कि विदाउट वर्ड कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो किसी कैसे भी हो, चाहे हम किसी संकेत को लेकर करेंगे, किसी साइन को देखकर करेंगे, या किसी सिग्नल को देकर करेंगे, या बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनसे कम्युनिकेशन करेंगे, तो वो अपने विदाउट वर्ड कम्युनिकेशन में आएगा। तो जो अपने वर्ड्स को यूज करके कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे शब्दों को प्रयोग करके जो कम्युनिकेशन करते हैं, वो अपना वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, यानी कि शाब्दिक भाषा में आता है। दूसरा होता है अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है विदाउट वर्ड्स, जब हम किसी भी शब्द को यूज करके ना, है ना, केवल अपने किसी संकेत को लेकर, किसी साइन को लेकर, किसी सिग्नल को लेकर अपनी बॉडी मतलब बॉडी पार्ट से, हाथों के, आंखों के इशारों से जब बात करते हैं, तो वो बातें हमारी, वो कम्युनिकेशन हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। अब हम देखते हैं, सबसे पहला है अपना बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज हमारा क्या होता है? देखो, बॉडी लैंग्वेज जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बॉडी से जो भी हम लैंग्वेज करते हैं, हाथों के इशारों से करेंगे, आंखों के इशारों से करेंगे, है ना। जैसे कोई किसी कॉम्पिटिशन में जीत गया तो उसका पीठ थपथपाना, यानी कि मोटिवेशन करना। तो ये सब जो कम्युनिकेशन है, ये हमारी बॉडी लैंग्वेज में शामिल होता है। बॉडी लैंग्वेज का सीधा सा मतलब है कि जहाँ हम अपने बॉडी के जो भी पार्ट्स होते हैं उनको लेकर कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे हम आंखों के इशारों से कोई बात कर रहे हैं, और इशारों में कोई बात कर रहे हैं, हाथों के इशारों से बात कर रहे हैं। और जैसे किसी ने कहा कि भाई आप वहाँ गए थे, नो, गए थे, यस। तो ये हमारी बॉडी है ना, तो ये बॉडी से जब हम कम्युनिकेशन करेंगे तो ये हमारा बॉडी लैंग्वेज में आएगा। अब हम देखते हैं कि शारीरिक भाषा के प्रकार है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है फंक्शन ऑफ बॉडी लैंग्वेज में है, पहला है शारीरिक भाषा से विभिन्न व्यक्तियों की भावना तथा उनके इरादों के बारे में जानकारी मिल जाती है। देखो, जब क्या होता है, जब हम शारीरिक भाषा यूज करते हैं तो उससे जो विभिन्न व्यक्ति होते हैं उनकी भावना तथा उनके इरादों का पता लग जाता है ना। जैसे जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, ये तो हम कोई भी वर्ड यूज कर देते हैं, कोई भी बात को यूज कर लेते हैं, है ना। लेकिन जहाँ हम अपनी बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो व्यक्ति के फेस से जाहिर होती है। सीधी सी बात है कि जब कोई व्यक्ति हमसे अलग, कोई व्यक्ति अगर दुखी है और वो बता रहा है ना, तो उसका दुख उसके बॉडी से, उसके फेस से हमें पता चल रहा है कि भाई ये दुखी है। और अगर कोई व्यक्ति बहुत खुश है, उसका फेस बहुत हैप्पी नजर आ रहा है, लेकिन वो अपने दुखों को बता रहा है, तो हम उस पर किसी भी प्रकार से टच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये बोल कुछ रहा है और इसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही है। तो वही है कि जो शारीरिक भाषा है, इससे विभिन्न व्यक्तियों की भावना तथा उनके इरादों के बारे में पता चल जाता है कि भाई क्या भावनाएं हैं कि जैसे अपन से कोई बहुत ही मीठे इरादे, बहुत ही मीठे तरीके से बात कर रहा है, लेकिन वो चाहता कुछ और, तो उसकी बॉडी से हमें कुछ और इंडिकेशन मिल रहे हैं और वो बोल कुछ और रहा है, तो भावना और इरादों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा है हमारा, यदि संकेत सकारात्मक हो जाते हैं तो यह घनिष्ठता को व्यक्त करने में सहायक होती है। देखो क्या होता है, यदि संकेत, जैसे लैंग्वेज का मतलब किसी संकेत भी अपना वही उसी लैंग्वेज में आया, तो वही है। अगर संकेत सकारात्मक होता है तो घनिष्ठता व्यक्त होती है। क्या होता है कि अगर पॉजिटिव वे में किसी ने कोई बात की तो उस पर हमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होने लगता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, यह निर्देशों और आदेशों को लागू करने में सहायक होता है। क्या होता है, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, निर्देशों को और जो हमारे आदेश होता है उनको लागू करने में बहुत हेल्पफुल होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा, यह नियंत्रण को दर्शाने में प्रयोग होती है। नियंत्रण यानी कंट्रोल को भी दर्शाने में ये यूज होती है। जैसे किसी पर दबाव बनाना है तो हम अपनी आंखों के साथ से डरा सकते हैं, तो ये कंट्रोल ही है एक प्रकार का, है ना। तो ये कंट्रोल दर्शाने में
जैसे फॉर एग्जाम्पल वहाँ गए थे, एक शब्द में हमने उनको पूरा जवाब दे दिया। अब वो हमसे कुछ नहीं पूछेंगे, क्यों? उन्हें अपनी बात जो रखी थी वो हमने एक शब्द नो, यस, ओके, तो ये सब चीजें क्या है हमारी वो हो जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य, लक्ष्य को व्यक्त करने में सहायक होती है। जो भी हमारे उद्देश्य है, लक्ष्य है, अगर हम वो बॉडी लैंग्वेज के द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसमें भी ये सहायक होती है। एक बार और हम देख लेते हैं शारीरिक भाषा के कार्य करते हैं। पहला है शारीरिक भाषा से विभिन्न व्यक्तियों की भावना तथा उनके इरादों के बारे में जानकारी मिल जाती है। दूसरा है हमारा यदि संकेत सकारात्मक हो जाते हैं तो घनिष्ठता को व्यक्त करने में सहायता होती है। फिर ये निर्देशों और आदेशों को लागू करने में सहायक होती है। फिर यह नियंत्रण को दर्शाने में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट हमारा शारीरिक भाषा होने के कारण विभिन्न बातों को दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत करने में सहायक होती है। नेक्स्ट उद्देश्यों और लक्ष्य को व्यक्त करने में सहायता होती है। बाकी आप लोग को बता दें कि जो आप लोगों को डे बाई डे टॉपिक्स बाई टॉपिक्स वीडियोस कंप्लीट की जा रही हैं, आप लोग अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे आपको एग्जाम के टाइम किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, है ना। थैंक यू।